तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और अमेजिंग वीडियो में गाइस। आई होप आपके एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो गाइस देखो, इन 20 एमसीक्यू क्वेश्चन को देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, फुली एनालाइज करके आपके लिए लाए हुए। तो देखो इसमें क्या है। देखो पहला क्वेश्चन कहता है भाई, यूजिंग द गिवन सर्किट विद एम मीटर एंड वोल्ट मीटर आंसर द क्वेश्चन द करंट इंडिकेट बाय ए3। अब देखो इसमें बेसिकली मैं फिगर दे रखी है, ए3 में दिखा देता हूँ ये वाला। इसमें पूछा है कितना करंट शो करेगा, ठीक है। तो देखो 8 वोल्ट हमें दे रखा है, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं कैसे। देखो ये दोनों पैरेलल में कैसे, तो हम जानते हैं 1/r हमारा 1/2 प्लस 1/4 के इक्वल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। चलो आर की वैल्यू आप यहाँ से सॉल्व करोगे गाइस, हमारी 4/3 आ जाएगी, ठीक है। 4/3 ओम आ गई। अब देखो यहाँ से हम जानते हैं v इक्वल टू आई आर। अब v इक्वल टू आई आर जब गाइस आप इसमें लगाओगे तो आप इसमें आई की वैल्यू क्या नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे, बस वैल्यू पुट कीजिए और आंसर निकालिए। कैसे, देखो हमने निकाल लिया है, जो हमारी ये 2 से कट गया और ये आई की वैल्यू हमारे 6 आ गई है, ठीक है। तो देखो आई की वैल्यू आ गई, हमारा ऑप्शन ए 6 एम्पियर गाइस वो बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। तो चलो बिना किसी देरी के सेकंड वाला देखते हैं इसमें क्या है। तो देखो इसमें हमें बेसिकली मैच करना है, ठीक है। देखो पहला इसमें फिनोटाइप और दूसरा जीनोटाइप और थर्ड वाला डोमिनेंट फैक्टर, फोर्थ वाला रिसेसिव फैक्टर। देखो ऐसे क्वेश्चन में आप बिल्कुल टाइम मत लगाना एग्जाम में पढ़ने में। क्या करना है आपको, आपको कोई सा एक उठा लीजिए। सपोज हमने फिनोटाइप उठाया है तो इसमें देख लीजिए बाकी के जो 4 है उनमें से कौन सा मैच हो रहा है। जैसे हम देखें इसमें, हम देखें तो डी वाला ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक, हम जानते हैं फेनोटाइप जो मतलब अपनी फिजिकल अपीयरेंस दिखा है, ठीक है। ये चलो हम थर्ड वाला देखते हैं, डोमिनेंट फैक्टर मतलब जो अपने आपको एक्सप्रेस करे, तो वो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। मतलब 1 का डी है, 3 का सी। आप देख सकते हो कौन से में, डी वाले में, ठीक है। तो आप किसी एक को उठाइए, आपको आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। तो इनमें आप बिल्कुल टाइम मत लगाना, एकदम से अपना आंसर जो है लगा देना, ठीक है। तो हमारा आंसर इसमें डी हो जाता है, जो कि हमारा 1 का डी और 2 का और 3 का सी और 4 का बी, ठीक है। चलो ये हमारा हो जाता है। अब देखते हैं गाइस थर्ड वाला, इसमें क्या कहा है। इसमें कहा है हमें गलत स्टेटमेंट बतानी है भाई। ये जो स्टेटमेंट दे रखी है इनमें से गलत कौन सी है। देखो हम देखेंगे इसमें पहली हमारी फील्ड लाइन इमर्ज फ्रॉम साउथ पोल एंड मर्ज एट नॉर्थ पोल, नहीं गलत है। क्यों, क्योंकि हमें पता है वो हमारे नॉर्थ पोल से जो है इमर्ज होती है और साउथ पोल पर जो है मर्ज होती है, ठीक है। लेकिन गाइस अब आपको क्या गलती नहीं करनी है, आपको यहाँ पे आप देखोगे सी वाला ऑप्शन टिक करके आ जाओगे। नहीं गाइस ऐसा आंसर नहीं होगा, क्योंकि अगर गाइस नजर हटी तो दुर्घटना घटी, इसलिए दुर्घटना से देर भली। अब देखो मैं यहाँ पे कोई आपको ट्रैफिक रूल नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपको गाइस एग्जाम में ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट पढ़ना है, ठीक है। आप देखो इसमें बी वाला क्या कहता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, नहीं गलत है ना, ये भी तो गलत है। आप देखो ए भी गलत हो गया, बी भी गलत हो गया। आप देखो इसमें आप क्या कर सकते हो, आप इसमें डी वाला ऑप्शन देखो, उसमें ऑल ऑफ दिस, तो गाइस हमारा सी वाला जो वो भी गलत है, ठीक है। आप उसे पढ़िए, वो भी गलत है। तो गाइस हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, देखो हमारा डी वाला सही है, ऑल ऑफ दीज। लेकिन डी कौन से में है, ए में है, तो गाइस हमारा ऑप्शन ए इसमें सही होगा, ठीक है। तो ए का डी हमारा सही हो गया। चलो अब देखते हैं गाइस फोर्थ वाला। ये कहता है नेम द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। चलो रिएक्शन देखते हैं। MnO2 प्लस Al जो हमें देता है वो MnAl2O3 देता है बेसिकली। तो इसमें क्या, देखो गाइस आपको कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट पहचानना है ना, आप देखो कि कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है। जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट, जो ऑक्सीडाइज करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो इसमें देखो हमारा जो हम देख सकते हैं एल्यूमिनियम मतलब Al जो हमारा ऑक्सीडाइज हुआ है, तो वो हमारा क्या होगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ऑप्शन बी हमारा इसमें सही होगा, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं गाइस अपना फिफ्थ वाला। तो देखो फिफ्थ वाले में क्या है, तो इसमें देखो फिफ्थ वाला भी बेसिकली करेक्ट, मतलब इसमें हमें मैच करना है। तो क्या, देखो इसमें आप देख सकते हो कॉपर इज यूज इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, गुड कंडक्टर, ग्रेफाइट स्टोर्ड इन केरोसिन। आप देख सकते हो इसमें बी वाला बिल्कुल सही है, क्या कि गुड कंडक्टर, ठीक है। तो कॉपर हमारा गुड कंडक्टर, इसलिए जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में यूज होता है, ठीक है। और देखो हमने बेसिकली पहचान लिया है 1 का हमारा बी है, और हम देख भी सकते हैं सिर्फ हमारा ऑप्शन सी में 1 का बी है, ठीक है। लेकिन बाकी भी देखो सोडियम इज वेरी रिएक्टिव, और उसमें आप देखो 2 का डी है। क्यों, क्योंकि हमारा जो सोडियम है बहुत रिएक्टिव है, इसलिए उसे केरोसिन में रखा जाता है, ठीक है। ऐसे आप देख सकते हो सिल्वर इज टार्निश, तो आप उसमें क्या लिखोगे कि हमारा सिल्वर टार्निश क्यों होता है, क्योंकि इसमें मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड की जो है लेयर आ जाती है, ठीक है। ऐसे करके आप बाकी देख सकते हो। तो गाइस हमारा ऑप्शन जो सी है वो इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको ये वाला भी समझ में आ गया होगा। आप देखते हैं सिक्स्थ वाला, इसमें क्या कहता है। ये कहता है व्हाट इज द नेचर ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ये बात आपको याद रखनी है, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है वो हमारे एसिडिक ऑक्साइड होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा इसमें सही हो जाएगा। चलिए अब देखिए इसमें जो है हमारा 7th वाला आता है। अब गाइस देखो आप जो अपने सभी देखते जाओ आपके कितने सही हो रहे हैं, और कमेंट में लिखना आपके इन 20 में से कितने सही हुए, ठीक है। तो देखो 7th वाला क्या कहता है, ये कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑर्गन सिस्टम
टू विच द अदर थ्री बिलोंग। ठीक है, क्वेश्चन को समझे क्या, ये कह रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो बाकी के तीन ऑर्गन से अलग है। तो आप देख सकते हो गाइस, हम इसमें देखें तो फेलोपियन ट्यूब है पहले, एपिडेर्मिस है, वेस्ट डिफरेंशिया है और सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स है। तो देखो गाइस, इसमें बीसीडी जो है वो हमारे मेल ऑर्गन है, जबकि हम देखें जो फेलोपियन ट्यूब है फीमेल ऑर्गन है। तो गाइस हमारा जो ये वाला है ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें यही पूछा था कौन सा स्पेसिफिक जो है वो एक ऑर्गन सिस्टम का पार्ट नहीं है। ठीक है, कौन सा जो बिलोंग नहीं करता एक कैटेगरी को। ठीक है, हम जानते हैं इसमें फेलोपियन ट्यूब जो है हमारा फीमेल में है। ठीक है, चलिए, और देखो फेलोपियन ट्यूब को याद रखना, अदर नेम ओविडक्ट है। ठीक है, तो देखो एर्थ वाला क्या कहता है, कहता है नेम द क्रोमोसोम्स दैट पजेस द जीन फॉर मेलनेस एंड फीमेलनेस इन ह्यूमंस। अब देखो आपको एक बात याद रखनी है, जो हमारे 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, उसमें से 22 होते हैं हमारे ऑटोजोम्स। ठीक है, और एक वन पेयर जो होता है वो होता है हमारा सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, उससे जो मेलनेस और फीमेलनेस जो है पता चलता है। अब देखो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब देखते हैं गाइस 9th वाला क्वेश्चन, इसमें क्या कहता है, ये कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज एन एसिड बेस्ड इंडिकेटर बाय विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट। अब देखो विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट के लिए कौन सा इनमें से जो है वो जो हम देख सकते हैं इंडिकेटर यूज किया जाएगा। ठीक है, लिटमस, वेनिला एसेंस, टर्मरिक, पेट्यूनिया लीव्स। अब गैस देखो इसमें ऑप्शन हम बी सही होगा, क्यों, क्योंकि देखो वेनिला एसेंस उसे मतलब वो हम कह सकते हैं उसे सूंघ के वो पता लगा सकता है कि जो है मतलब कौन सा एसिड है या बेस है। ठीक है, और इसमें बाकी का ऑप्शन आप देखो तो उससे पता नहीं चलेगा, वो देखने वाले ऑप्शन है, जबकि हमें इसमें दे रखा है वो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट है। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी जो कि है वेनिला एसेंस वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए गाइस अपने 10th वाले क्वेश्चन पे इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है वेजिटेटिव प्रोपगेशन रेफर टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम। अब देखो ये बात आपको याद रखनी, वेजिटेटिव प्रोपगेशन स्टेम से हो सकता है, रूट से हो सकता है, लीफ से हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा इसमें सी हो जाएगा फिर। ठीक है, चलो ये वाला हो जाता है। अब देखते हैं 11th वाला, ये क्या कहता है, ये कहता है एल्यूमिनियम फॉइल इज यूज फॉर रैपिंग फूड बिकॉज, क्यों, जो एल्यूमिनियम फॉइल है वो फूड को रैप करने के काम क्यों आती है, क्यों, क्योंकि ये टक्टाइल है, सोनोरस है, मेलिएबल है और इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अब देखो गाइस इसमें आपका ऑप्शन जो वो सी सही होगा, मेलिएबल। मेलिएबल आप जानते हो जो कि मतलब थिन सीड्स में जो हम कह सकते हैं ब्रेक हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा जो मेलिएबल इसमें सही होगा, इसलिए जो हमारा फूड है उसमें रैप किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अब देखते हैं 12th वाला, इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है इन बाइनरी फिजन द पेरेंट सेल डिवाइड बाय द प्रोसेस। अब देखो क्या होता है इसमें, आप बाइनरी फिजन में सबसे पहले ध्यान रखो जो हमारा न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है, देन जो हमारा साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड होता है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। तो चलिएगा इस 13 वाले पे आ गए, सब देख लेंगे, आसान क्वेश्चन है, आई होप आपके सब सही जा रहे हो। ठीक है, बाकी आप कमेंट में बताना। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड, ग्लास, कार्बन डाइसल्फेट। अब इनकी वैल्यूज दी है, इसमें कहा है कौन से में ऐसा सबसे हल्के जो लाइट टेबल होगी। देखो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा, उसमें से जो लाइट होगी वो सबसे स्लो हमारी टेबल होगी। ठीक है, तो गाइस हमारा ऑप्शन डी जो कि है कार्बन डाइसल्फाइड वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो 13 वाला भी हमारे इसमें जो ऑप्शन आ चुका है डी वाला। ठीक है, चलो अब देखते हैं 14, इसमें क्या कहा है। तो देखो 14 वाला, अब देखो इसमें आंसर पहले दे चुका है लेकिन कोई बात नहीं, हम देखते हैं इसमें क्या है। रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर्म्स कंपाउंड जेड, एक्स लूजेस इलेक्ट्रॉन, वाई गेन इलेक्ट्रॉन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट शोन बाय जेड। देखो इसमें कहा है जो एक्स है वो लूज करता है इलेक्ट्रॉन, वाई गेन करता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो ये हमारा कौन सा आयोनिक बॉन्ड बनेगा इसमें। ठीक है, और आप जानते हो उसकी प्रॉपर्टी, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या जानते हो कि उसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, सॉलिड स्टेट में होगा और मोल्टन मतलब जो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा मोल्टन स्टेट में। ठीक है, लेकिन जो ऑप्शन डी है वो लो मेल्टिंग पॉइंट वो गलत है। ठीक है, तो आपको अगर प्रॉपर्टी याद है आयोनिक बॉन्ड की तो गाइस आई होप आपने बिल्कुल सही कर दिया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो देखते हैं 15 वाला, इसमें क्या कहा है। तो 15 वाला कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल एग्जिस्ट इन देयर नेटिव स्टेट इन नेचर। अब देखो नेटिव स्टेट बेसिकली क्या मतलब, वो किसी से रिएक्ट नहीं होता हो। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसमें हमारा जो AuAg मतलब जो गोल्ड और सिल्वर है वो बहुत लेस रिएक्टिव है और हम नोबल मेटल भी कहते हैं बेसिकली। तो हमारा ऑप्शन जो इसमें गाइस जिसमें सेकंड फोर्थ होगा मतलब कि जो डी वाला है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको ये वाला भी सही होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम इसमें 16th वाला, इसमें क्या कहा है। तो ये बेसिकली हमारा सीड का डायग्राम है। इसमें क्या है, देखो आप सबसे ऊपर ए वाला देखो, उसमें क्या है जो हमारा सूट्स मतलब सूट्स जो नाम कहते हैं प्लूम्यूल। ठीक है, इनके नाम आपको याद रखने हैं। और जो बीच वाला है इसे हम मतलब जो बीच का पोर्शन है इसे हम जो है कॉटिलेडोन कहते हैं। और जो सबसे नीचे वो होता है हमारा गाइस, इसमें क्या है रेडिकल। ठीक है, जो कि हमारा रूट जिससे फॉर्म होती है। ठीक है, तो हमारा जिसमें ऑप्शन ए में प्लूम्यूल आया, बी में कॉटिलेडोन आया और सी में जो हमारा रेडिकल आया कौन सा, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं गाइस हमारा 17th वाला क्वेश्चन, इसमें क्या कहा है।
अब देखो गाइस हमारे आ गए असर्शन रीजन। अब देखो ये भी आते हैं, इन्हें भी करना होता है। तो देखो पहले हम असर्शन को पढ़ते हैं। इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है डिकम्पोजर्स कीप द एनवायरमेंट क्लीन। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ये बात हमें पता चलेगी, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। रीजन क्या है, दे रिसाइकिल मैटर बाय ब्रेकिंग डाउन द ऑर्गेनिक रिमेन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल। गाइस ये स्टेटमेंट भी सही है। अब देखो इसमें ऑप्शन ए और बी बचे, मतलब सी और डी तो गलत होगा ना, क्योंकि दोनों सही है। अब देखो ए और बी बचे, क्या ये इसका रीजन है, मतलब जो हमारे सेकंड स्टेटमेंट है, क्या ये फर्स्ट वाले का रीजन है? गैस बिल्कुल है। आप पढ़ो तो एक बार, क्या डिकम्पोजर्स कीप द एनवायरमेंट क्लीन। अब देखो बिकॉज लगा दे करो यहाँ पे, क्या बिकॉज दे रिसाइकिल मैटर बाय ब्रेकिंग डाउन द ऑर्गेनिक रिमेन एंड वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल। बिल्कुल सही बात कर रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा इसमें सही हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं हमारा 18 वाला क्वेश्चन। इसमें क्या कहा है, तो देखो इसमें क्या कहा है, इसमें असर्शन में कहा है व्हाइल डिसॉल्विंग एन एसिड और बेस इन अ वाटर द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विद कांस्टेंट स्टिरिंग। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्या कि जब हम एसिड को वाटर में डालते हैं तो उसकी हम कांस्टेंट स्टिरिंग करते हैं, बिल्कुल करते हैं, ठीक है। रीजन क्या दे रखा है, डिसॉल्विंग एन एसिड ऑन अ बेस इन अ वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यस, ये इसका रीजन भी है। दोनों स्टेटमेंट सही तो है, लेकिन ये इसका रीजन भी है, ठीक है। तो गाइस हमारा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 19 वाला, इसमें क्या कहा है। इसमें तो देखो इसमें असर्शन में क्या कहा है, प्लांट लैक द नर्वस सिस्टम बट दे टू कोऑर्डिनेट। बिल्कुल सही बात, उनमें नर्वस सिस्टम नहीं होता लेकिन कोऑर्डिनेट तो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई उनमें हार्मोन्स होते हैं। तो गाइस रीजन भी हमारा सही है, तो ऑप्शन ए हमारा इसमें सही हो जाएगा। अब आप इसमें सोचोगे क्या सब ऑप्शन ए सही है, लेकिन गाइस ऐसा हो सकता है, और आप इसमें कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। ऐसी कंडीशन आ सकती है, सेल्फ डाउट मत करना, ठीक है। तो चलो इसमें हमारा ए सही हो गया, इसमें भी। अब तो चलो अब देखते हैं लास्ट वाला 20 वाला, इसमें क्या कहा है। तो गाइस चलिए इसमें देखो असर्शन में हमसे कहा है हेर्बीवोर्स आर कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर। हाँ गाइस बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। रीजन में क्या कहा है, टाइगर इज टॉप कार्निवोर। देखो स्टेटमेंट ये भी सही है, लेकिन गाइस क्या ये इसका रीजन है? बिल्कुल नहीं है। मतलब दोनों बातें सही तो हैं, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है। तो चलो इसमें हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही होगा, क्या कि बोथ ए एंड आर टू बट आर इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। मतलब जो असर्शन है वो, मतलब जो रीजन है वो, जो असर्शन का हम कह सकते हैं रीजन नहीं है, ठीक है। तो चलो ये हमारा हो गया है। तो चलो गाइस यहाँ 20 क्वेश्चन पूरे हो गए। तो ये हमारे गाइस कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे। आई होप आपकी इनकी प्रैक्टिस हो गई होगी। सभी टाइप के हमने एमसीक्यू देखे, जैसे जैसे आपके एग्जाम में पूछे आते हैं उसी पैटर्न पे ये सभी एमसीक्यू है। आई होप आपकी इन सभी से बहुत मदद हुई होगी। तो चलिए गाइस ऐसे वीडियो देखते रहे, और ऐसे मैं आपके सभी एग्जाम के लिए वीडियोस लाता रहूंगा। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए, क्योंकि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले इसलिए, ठीक है। तो चलिए मैं मिलूंगा आपसे अगली सुपर डुपर अमेजिंग एंड इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक बने रहे अपने प्यारे वैलेट स्टडी के साथ।